इस दफ़ा जो शदीद गर्मी पड़ रही है, यकीन करें कि अगर इस गर्मी में बंदे को मैंगो का जूस पीने को मिल जाए ना तो क्या ही बात है। मैंगो का जूस आज हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैंगो की जूस के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं वो भी हाईलाइट की जाएंगी। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने आम का जूस घर पे बनाना है तो बाज़ार से बेहतर आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये सारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना देखें, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बताई जाएंगी। अगर आप इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैंगो का जूस हमसे भी बेहतर बन सकता है। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इस जूस को बनाने के लिए 2 अदद आम लिए हैं। ये सिंदड़ी आम है। इनके अंदर माशाल्लाह कुदरती तौर पे इंतहाई ज़्यादा मिठास होती है। और आपने देखा होगा कि बाज़ आमों के अंदर एक जाला नुमा चीज़ होती है, तो इसके अंदर ये जाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जूस बनाने के लिए परफेक्ट आम है। और आप साइज़ में भी अच्छे साइज़ वाले आम लें तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन जूस बनेगा। यहाँ पे आप देखें जी, इस तरह कितने ही मज़े के हमारे रसीले आम निकले हैं। तो आपने आमों की कटिंग इस तरह से कर लेनी है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का। पहले हम इसको लंबाई के रुख में कट लगा लेंगे और फिर इसके बाद आपने चौड़ाई के रुख में कट लगा लेने हैं। तो आपके इस तरह के क्यूब्स बन जाएंगे। अब आपने इनको छुरी की मदद से छिलके से अलग कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है मैंगो को कट करने का। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो वीडियो में आपको बताए जाते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो वो आपसे स्टेप मिस हो जाते हैं। सारे आमों को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको क्यूब की शक्ल में बड़ा खूबसूरत तरीके से कट कर लिया है तमाम आमों को। अब हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1 कप भर के इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये परफेक्ट मीठा है इसके अंदर। उसी के साथ ही हमारे पास है जी मैंगो आइसक्रीम। ये 1 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये आइसक्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने लेना है मिल्क शेक बनाने वाला जग और उसमें इन सारी चीज़ों को शामिल कर देना है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें कुछ मज़ीद चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। तो हमारे पास है जी दूध। दूध आपने किस तरह से लेना है, यहाँ पे आप दूध की कंडीशन देख सकते हैं। चिल्ड दूध है, ये बिल्कुल अच्छी तरह जमा हुआ है। फ्रीज़र में आपने रख देना है और अच्छी तरह ये दूध ठंडा हो जाए, जितना चिल हो सकता है हो जाए। आप देख सकते हैं कि गिलास के नीचे से ये बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी, तो ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है। जितना ठंडा दूध आप इसमें यूज़ करेंगे इतना ही मज़े का आपका मिल्क शेक बनेगा। तो ये 1 गिलास दूध हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस स्टेज पर दिखने में ये जितनी प्यारी लुक दे रहा है इससे भी ज़्यादा टेस्टी ये बनकर रेडी होगा। अभी हमारे पास है जी डब्बे वाला दूध। इसका टच आपने इसको लाजमी देना है। एक छोटा डब्बा जो होता है वो हम इसमें पूरे का पूरा शामिल कर रहे हैं। अगर मेजरिंग कप से आप लेंगे तो 1 पूरा कप है और 1 पौना कप हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो हम इस स्टेज पे इसमें पानी शामिल कर देते हैं। चढ़ा देते हैं मशीन पे और चलाएंगे मशीन को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मैंगो जूस बनकर रेडी हो गया। अब आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर जितना आप इसको चिल करना चाहते हैं उतनी आपने बर्फ़ शामिल कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से और इसके अंदर आपने ये जूस शामिल कर देना है। कंसिस्टेंसी आप चेक करें माशाल्लाह से ये कितना गाढ़ा बनकर हमारा जूस रेडी हुआ है। इसी तरह से जूस एक्चुअली बन के रेडी होना चाहिए। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इस जूस का जो टेस्ट है वो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा टेस्ट है। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बाउल है जो भर के हमारा रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे गिलासों में डालते हैं और आप देखिएगा इसकी क्वांटिटी कि ये कितने गिलास जूस का बनता है। और हम बाज़ार से कितना महंगा जूस खरीद कर पीते हैं, ये उससे टेस्ट में, थिकनेस में कई गुना बेहतर और आला जूस है, साफ़ सुथरा है। और जो लोग इसका काम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, बेस्ट वीडियो है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद पानी भी शामिल करें तो अभी इसके अंदर गुंजाइश है पानी की। आप इसको थोड़ा सा पतला करके इसके ज़्यादा गिलास बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम गार्निश करेंगे जी रूह अफ़ज़ा के साथ। हमारे पास ये रूह अफ़ज़ा है, बिल्कुल 1 चम्मच हमने लिया है और सारे गिलासों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आप डाल दें, जिस तरह से मर्ज़ी है आप डालें। एक तो ये दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है और जो इसका टेस्ट बढ़ा देता है वो कई गुना बढ़ा देता है। गर्मियों में ये रूह अफ़ज़ा हर घर में मौजूद होता है, हर किचन में मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम इसको ड्राई फ्रूट
फ्रूट के साथ भी गार्निश करेंगे। बादाम है हमारे पास, ये आपने 2-2 पीसेज इसके ऊपर सजाने के लिए रख देने हैं, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी पिस्ता। आपने पिस्ते के भी इसके ऊपर सजा देना है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बेशक आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं और आप इनको यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, टेस्टफुल भी इतना ही ज़्यादा होता है। तो ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।